बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब बिहार से बाहर है और बिहार की राजनीति छोड़ और अलग राजनीति में अभी व्यस्त है। ऐसे में आपको बता दें कि जहां एक और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा चुनाव हार गए, राज्यसभा चुनाव हार गए, लेकिन अब तेजस्वी यादव की जीत पक्की है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने आरजेडी के 3 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है और नाम भी फाइनल कर दिया है। जहां एक और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति छोड़ केरल की राजनीति में व्यस्त है और वहां पर कांग्रेस और भाजपा को हराने का पूरा दमखम दिखा रहे हैं। और ऐसे में आरजेडी के समर्थकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों केरल में राजनीति कर रहे हैं, केरल की राजनीति में सक्रिय है। जहां एक और नेता प्रतिपक्ष बिहार की राजनीति से दूरी बनाकर अब केरल में अपने गठबंधन एलडीएफ के साथ राजनीतिक जो सरगर्मी है उसको काफी तेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक और केरल में 140 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार अपने उम्मीदवार जो है उनके लिए केरल में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वहां पर भी बिहार की बातें करना हो या फिर अपने पिता लालू प्रसाद यादव की बातें करना हो, लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से इस बार केरल विधानसभा चुनाव में 3 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं, जो एलडीएफ गठबंधन के साथ तेजस्वी यादव इस बार केरल में चुनाव लड़ रहे हैं। जो तेजस्वी यादव जो महागठबंधन बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वही केरल में कांग्रेस को छोड़ आरजेडी एलडीएफ गठबंधन का हिस्सा है। वही एलडीएफ जो लगातार तीसरी बार अपनी जीत सुनिश्चित कर सकती है केरल में। ऐसे में तेजस्वी यादव का कहना है कि वो इस बार केरल में जीत कर ही दिखाएंगे और भाजपा और कांग्रेस को हरा कर ही मानेंगे। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से जो 3 उम्मीदवार हैं उनके नाम हम आपको पहले दिखा देते हैं कि आरजेडी ने जो 3 उम्मीदवारों को फाइनल किया है उसमें सबसे पहला नाम है मिस्टर एम.के. भास्करन, जो वटकारा से है। वही दूसरे नाम जो आरजेडी की तरफ से केरल विधानसभा चुनाव में जिनका नाम सामने आया है वो दूसरे हैं मिस्टर पीके प्रवीण कुमार कोथू पड़ंबा, और तीसरे जो उम्मीदवार है आरजेडी की तरफ से वो मिस्टर पीके अनिल कुमार कलपीठा। ये तीनों उम्मीदवार जो है आरजेडी की तरफ से दिए गए हैं और लगातार केरलम विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल जो है अपना दमखम दिखा रही है। जहां एक और आपको बता दें कि केरल में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार भी राजनीतिक मुकाबला 3 मुख्य मोर्चों के बीच बना रहेगा। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ, जिसे सीपीआईएम के नाम से नेतृत्व कर रही है, वहीं विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कि यूडीएफ है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए, जिसकी अगुवाई भाजपा कर रही है। केरल में कुल 140 विधानसभा सीटें हैं और 2021 की बात करें तो इस चुनाव में भी एलडीएफ ने सबसे ज्यादा बहुमत से सीटें जीती और पहली बार अपनी जगह भी बनाई। 2021 के चुनाव में एलडीएफ ने 99 सीट जीती और कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ को 41 सीटें मिली, जबकि भाजपा कोई सीट नहीं जीत पाई। 2016 में पार्टी ने पहली बार 1 सीट जीती थी, लेकिन इस बार आपको बता दें कि सत्तारूढ़ एलडीएफ की अगुवाई मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कर रहे हैं और एलडीएफ के लिए यह चुनाव तीसरी बार लगातार सत्ता में वापसी की है और सत्ता बनाए रखने की परीक्षा है, जो केरल के चुनावी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। एलडीएफ ने 2021 में सत्ता में वापसी की और राज्य में लंबे समय से बदलती सरकार की परंपरा को तोड़ा है। तो वही यूडीएफ का विपक्ष नेतृत्व जो है, विपक्ष के नेता वीडी सिंतेशन कर रहे हैं। यूडीएफ एलडीएफ सरकार के खिलाफ एंटी जो है उसका फायदा उठाना चाहती है और कांग्रेस नेता मानते हैं कि राज्य की राजनीतिक चक्र और स्थानीय चुनाव में देखा जाता है कि मूड सरकार बदलने के पक्ष में होता है। तो जहां एक और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस बार एलडीएफ के साथ है। तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि इस बार वो अपना दमखम दिखाएं, अपना जलवा दिखाएं और केरल में आरजेडी के उम्मीदवार को जीत हासिल करवाएं। आपको बता दें कि जहां एक और केरल के निकाय चुनाव में भी आरजेडी को भारी बहुमत से जीत मिली। 63 वोटों के साथ आरजेडी के समर्थकों को खुशी मिली और आरजेडी ने अपना दमखम केरल के निकाय चुनाव में दिखाया। 63 वोट जीतकर 63 सीटें जो है वो आरजेडी ने जीती। तो अब केरल के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी अपने उम्मीदवार को उतार चुकी है। 3 नाम जो है
आरजेडी की तरफ से जो है वो तय कर लिया गया है। और ऐसे में तेजस्वी यादव जहां एलडीएफ के उम्मीदवारों का भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कल तेजस्वी यादव ने, आपको बता दें कि अपने उम्मीदवार आरजेडी के जो 3 उम्मीदवार हैं उनके लिए भी चुनाव प्रचार प्रसार किया है। और क्या कुछ तेजस्वी यादव लिखते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अब आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष जो है वो अपने उम्मीदवारों के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि कल रात वटकारा विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी प्रत्याशी एमके भास्करन जी के समर्थन में एवं कुटुंब परम्बा विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी प्रत्याशी श्री पीके प्रवीण जी के समर्थन में चुनावी सभाएं की। केरल में पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के द्वारा केरल की जरूरतों और मांगों को नजरअंदाज करने के बावजूद बेमिसाल प्रगति, विकास और विकास ही हुआ है। एलडीएफ सरकार की जन समर्थक नीतियों से समाज के हर वर्ग को लाभ मिला और बुनियादी ढांचे से लेकर समाज कल्याण तक सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास दिखाई दे रही है। तो देखिए, आप तस्वीर में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जहां एक और अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया। आरजेडी जो 3 सीटों पर विधानसभा इस बार केरल में चुनाव लड़ रही है और एलडीएफ के साथ गठबंधन का आरजेडी इस बार हिस्सा है, तेजस्वी यादव हिस्सा है, तो अपने तीनों उम्मीदवार के लिए वो चुनाव प्रचार करते हैं और साफ साफ एलडीएफ के लिए तारीफ भी करते हैं कि एलडीएफ ने जो है केरल में काफी ज्यादा विकास किया, जबकि मोदी सरकार होने के बावजूद भी एलडीएफ की विकास साफ तौर पर केरल में दिखती है। और इस वजह से वो चाहते हैं कि इस बार फिर से वो आरजेडी जो है जिनके साथ गठबंधन में है एलडीएफ के साथ, तो वही चुनाव केरल में भी जीते। और लगातार तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं, केरल की राजनीति में व्यस्त हैं, जिसके लिए आज नाम भी फाइनल कर दिया गया है कि आरजेडी की तरफ से जो 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे वो उम्मीदवार कौन होंगे। और केरल में जो एलडीएफ है जिसकी तीसरी बार वापसी हो सकती है, और इस बार तो खुद नेता प्रतिपक्ष, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनके साथ गठबंधन का हिस्सा है, तो इस बार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आरजेडी को भारी बहुमत से भी जीत मिल सकती है। यही तेजस्वी यादव का भी कहना है कि इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों को झटका देगी, क्योंकि कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ धोखा किया और भाजपा जो है मशीनरी से बनती है, वोट चुराकर जो है वो सरकार बनाती है। तो केरल में इस बार तेजस्वी यादव दिखाएंगे कि आरजेडी किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा को हराती है। अब आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।